मतलब बीजेपी जो है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर वो कहते हैं ना लूज विकेट, कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थिति में बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में 28 तक गिर सकती है। दिबांग जी ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है वोट शेयर के हिसाब से। बिल्कुल, जहाँ पे जो सीटें 5,000 7,000 से कम है उन सीटों में साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि वहाँ पर बढ़त दिक्कत हो सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होती दिखाई दे रही, इंडी गठबंधन बेसिकली मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने अप्रत्याशित वहाँ पे प्रदर्शन जो था वो खराब है। और उत्तर प्रदेश में जबकि योगी सरकार भी है, विधान डबल इंजन की सरकार है। और जो बात आपने पहले कही मोदी, योगी और प्रभुराम, महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट, अशोक चव्हाण की सीट पे कांग्रेस आगे चल रही 6,000 वोटों से। अशोक चव्हाण की सीट, अशोक चव्हाण जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनको राज्यसभा में भेज दिया, खुद नहीं खड़े हुए, प्रताप चिखलीकर खड़े हुए, लेकिन वो पीछे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम है। और नितिन गडकरी लगातार बढ़ रहा है, तो नितिन गडकरी मैं कह सकता हूं अभी कि कहीं एक डार्क हार्स हैं। ये मान के चलिए कि नितिन गडकरी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब महाराष्ट्र के अंदर आप ये कह रहे हैं कि एनडीए को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की गुस्से का वोट। बिल्कुल, 30 सीटों से ज्यादा यदि वो जीत रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। खूब नकली असली वाली लड़ाई, इस तरीके की बातें वहां पर हुई है महाराष्ट्र के अंदर। और आज जब जनादेश आ रहा है तो जनादेश में आक्रोश जनता का नजर आ रहा है एनडीए के प्रति, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भरपूर वोट आशीर्वाद के तौर पर जनता जनार्दन का महाराष्ट्र में मिल रहा है। रुमाना, इस पूरे चुनाव चर्चा में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है नवीन पटनायक का पीछे होना। नवीन पटनायक और जिस तरह से उड़ीसा में चेंज हो रहा है वो एक बड़ा प्रतीक है। और वो समझिए 5वीं बार, तब 5 बार हो चुके थे, 6ठे बार होने जा रहे थे। करिश्मा, मैजिक, सब कुछ वहाँ फेल होने जा रहा है। वो एक हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की बड़ी घटना है। और उत्तर प्रदेश में ये जो आपको हो रहा है इसका हम लोग कास्ट एनालिसिस तो कर रहे हैं। सर 1 मिनट जरा चलते हैं, शिरीन हमारे साथ आ गई और शिरीन बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो तस्वीर रुझानों के सहारे उभर रही है वो क्या कहानी बयां कर रही है। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए दिलचस्प नतीजे क्या होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन रुझान बहुत कुछ साफ करता है। और इस बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश 80 सीटें, लेकिन यहाँ पर अभी एनडीए 36 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ इंडिया गठबंधन उससे आगे 43 सीटों पर लीड करता दिखाई दे रहा है। बीएसपी का खाता फिलहाल तो खुलता रुझानों में भी नहीं दिख रहा, एक पर अन्य है। और ये जरा आप मैप के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर समझिए कि भगवा से ज्यादा जो नीला रंग है वो दिख रहा है। अब बिहार की 40 सीटें, 32 पर एनडीए आगे, 6 पर इंडिया गठबंधन और 2 अन्य के खाते में जाति फिलहाल रुझानों में दिख रही है। और यही मैप भी बता रहा है कि बिहार में भगवा रंग ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए बढ़त बनाता दिख रहा है रुझानों में। तो 32 सीटें। अब जरा अगला एक और राज्य है महाराष्ट्र, जिस पर नजर है। महाराष्ट्र की तस्वीर क्या है फिलहाल रुझानों में, तो आप ये देखिए जरा। 17 सीटें एनडीए को, 48 में से रुझानों में। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन लीड यहां भी कर रहा है 30 सीटों के साथ, 1 अन्य के खाते में। और ये अलग अलग रंग आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं और किस तरीके से ये रंग बदलेगा या किसकी तरफ जाता दिखाई देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।